गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम रांची पहुंचे। 10 जुलाई यानी बृहस्पतिवार को जिले के एक होटल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। इस बैठक में 4 राज्य यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 68 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक से पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से बकाया खनिज मद की 1.36 लाख करोड़ राशि की मांग करेगी। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 6000 करोड़ से ज्यादा की लंबित राशि की भी मांग की जाएगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे? क्या 1,36,000 करोड़ जिसकी आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, उन मुद्दों को भी रखा जाएगा? देखिए, वो तो एक प्रमुख मुद्दा है। उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं इस राज्य और राज्यवासियों से जुड़े हुए। 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा हक अधिकार है, एक एक झारखंडी का अधिकार है, ये उनका पैसा है और वो पैसे आज हठधर्मिता दिखाते हुए केंद्र की सरकार ने रोक रखा है। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की भूमिका एक अभिभावक के समान होती है और अभिभावक जैसे अपने सभी संतानों को समान नजर से देखता है, समान प्यार और स्नेह देता है, हम वैसे ही कामना करते हैं। चुनाव के समय दलगत राजनीति होती है, लेकिन चुनाव के बाद हमें आपके मदद की आवश्यकता होती है, विशेष नज़र की आवश्यकता होती है, परंतु अफसोस हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। केंद्रीय योजनाओं में जो आपका केंद्रांश है उसे आपने रोक रखा है। कई योजनाएं प्रभावित हैं। नल जल योजना रुक सा गया है। साथ ही मनरेगा में आप कम फंड दे रहे हैं। विधवा पेंशन उसमें आपने पैसे रोक दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें पैसे आपने दे रहे हैं। कई एक ऐसी योजनाएं हैं जो बाधित हैं आपके अंशदान के कारण। तो उस पर ठोस निर्णय इस बैठक में हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और जब झारखंड की धरती पर यह बैठक आहूत की गई है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड को सौगात वर्ड में नहीं बोलूंगा, इसलिए कि हमारा हक और अधिकार मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि बहुत सिंपैथेटिक वे में सहानुभूति पूर्वक विचार करें हमारे मांगों पर और हमें आवश्यकता है केंद्र सरकार की मदद की, हमें मदद करें। यहाँ के लोगों को आवश्यकता है। तमाम झारखंडी अन्य राज्यों से तुलना करें तो हमारी स्थिति कमजोर है। हम सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह का व्यवहार। तो और अन्य मुद्दे जैसे सरना धर्म कोड हुआ, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो इन सभी पर केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और कुछ ठोस फैसले इस बैठक में हो। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि बैठक तभी सफल होगी जब झारखंड के बकाये पैसे पर चर्चा होगी। देखिए, स्वशासी परिषद की बैठक में देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे ये बैठक तब सफल होगा जब हमारा राज्य का पैसा, जो बकाया पैसा है, वो पैसा केंद्र की सरकार रिलीज करेगी। सरना धर्म कोड पर बात करें तो बैठक आना है, बैठक जाना है, ये होता ही रहता है। लेकिन जो ये मुख्य मुद्दा है, उन मुद्दों पर देश के गृह मंत्री को अविलंब बात करनी चाहिए और हमें लगता है कि तभी वो बैठक सार्थकता के साथ साबित होगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत यह बैठक हो रही है। झामुमों को इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अभी नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2047 तक विकसित भारत की तस्वीर विकसित राज्यों से होकर के गुजरेगी। इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत झारखंड में कल ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें भारत के ईस्टर्न जोन का एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार होगा और उसी रोड मैप से विकसित भारत की तस्वीर भी लिखी जाएगी। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें भी राजनीति ढूंढ रहा है। अभी कुछ समय पहले जब फाइनेंस कमीशन झारखंड आया था तो एक तरफ इनके पदाधिकारी जाकर के कहते थे कि हमें पैसा चाहिए और दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता पानी पी पी कर फाइनेंस कमीशन को कोस रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारा कहना है कि हर चीज में राजनीति ढूंढना बंद कीजिए, हर इवेंट को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कीजिए और झारखंड को भारत के विकसित भारत की तस्वीर से जोड़ने पे काम कीजिए, ना कि पूरा का पूरा फोकस पैसे और उससे होने वाले
करप्शन और कमीशन की ओर आप ध्यान दें। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टीवी 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।